दुनिया की टॉप 10 डॉग ब्रीड्स जिनका नाम अग्रेशन, पावर, गार्डिंग इंस्टिंक्ट्स और इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी के साथ सबसे ज्यादा जोड़ा जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये कोई साइंटिफिकली फिक्स्ड रैंकिंग नहीं है। हर डॉग का बिहेवियर अलग होता है, लेकिन कुछ ब्रीड्स हिस्टोरिकली गार्डिंग, प्रोटेक्शन, हंटिंग या लाइवस्टॉक डिफेंस के लिए डेवलप हुई थी। इसीलिए इनकी रेपुटेशन काफी सीरियस हो जाती है। तो 10वें नंबर पे चाव चाव। अब चाव चाव को देखकर सबसे पहले लगता है कि फ्लफी सा डॉग है, टेडी बियर जैसा डॉग है, इसे गोद में लेके बस खिला लो। लेकिन पर्सनालिटी इनकी गोल्डन रिट्रीवर जैसी नहीं होती। ये ब्रीड चाइना से आती है और अपने रिजर्व्ड और अलूफ नेचर के लिए जानी जाती है। और चाव चाव यूजुअली हर अजनबी इंसान के साथ फ्रेंडली नहीं होते। इनका एक्सप्रेशन भी नेचुरली सीरियस होता है। ये अपनी पर्सनल स्पेस को बहुत वैल्यू करते हैं। और इस ब्रीड का नेचर शांत होता है और इसका एटीट्यूड इंडिपेंडेंट होता है और कभी कभी स्टबन भी होता है। तो अब 9वें नंबर पे चाइनीज शार्पी। शार्पी की पहचान उसके रिंकल से होती है, लेकिन इस ब्रीड की हिस्ट्री काफी सीरियस रही है। चाइना में इसे गार्डिंग और हंटिंग रोल्स के लिए यूज किया गया था। शार्पीज जनरली काम और क्वाइट होते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर्स के अराउंड रिजर्व्ड हो सकते हैं। इसकी पर्सनालिटी लाउड या ओवरली प्लेफुल नहीं होती। ये ब्रीड ऑफनली अपने फैमिली के साथ बहुत लॉयल होते हैं, बट अनफेमिलियर लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना प्रेफर करते हैं। तो अब 8वें नंबर पे अकीटास। अकीटा जापान की फेमस ब्रीड है। इसको देखकर ही पावर और कॉन्फिडेंस फील होता है। स्ट्रॉन्ग बॉडी, ब्रॉड हेड और काम एक्सप्रेशन इसकी मेन आइडेंटिटी है। अकीटास हिस्टोरिकली हंटिंग और गार्डिंग से कनेक्टेड रहे हैं। ये ब्रीड लॉयल्टी के लिए फेमस है, लेकिन दूसरे डॉग्स और स्ट्रेंजर्स के साथ ये ऑफनली सीरियस से सिलेक्टिव हो सकते हैं। अकीटा का नेचर ड्रामेटिक नहीं होता। ये मोस्टली शांत रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अपनी प्रेजेंस से ही स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। अब 7वें नंबर पे जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड दुनिया के मोस्ट रिकॉग्नाइज वर्किंग डॉग्स में से एक है। पुलिस वर्क हो गया, मिलिट्री वर्क हो गया, सर्च ऑपरेशन हो गया और प्रोटेक्शन रोल्स में इनका बहुत यूज होता है। और इस ब्रीड की इंटेलिजेंस, अलर्टनेस और फास्ट रिएक्शन इसको पावरफुल बनाती है। जर्मन शेफर्ड हर चीज नोटिस करता है। दरवाजे की आवाज हो, कोई अजनबी इंसान आए, मूविंग ऑब्जेक्ट हो या अनयूजुअल एक्टिविटी हो। और इनकी शार्प अवेयरनेस की वजह से इसका अग्रेसिव रेपुटेशन भी बना है। और जर्मन शेफर्ड जनरली कॉन्फिडेंट, फोकस और हाईली प्रोटेक्टिव नेचर के लिए जाने जाते हैं। तो अब 6ठे नंबर पे डोबरमैन। डोबरमैन का नाम आते ही लोगों के दिमाग में एक स्लीक, फास्ट और इंटिमिडेटिंग डॉग की इमेज बन जाती है। जर्मनी में डेवलप हुई है, ब्रीड प्रोटेक्शन और गार्डिंग के लिए फेमस रही है। डोबरमैन का बॉडी स्ट्रक्चर एथलेटिक होता है। इसका रिएक्शन टाइम काफी फास्ट माना जाता है। ये ब्रीड अपनी अलर्ट पर्सनालिटी और इंटेंस आई कांटेक्ट के लिए भी जानी जाती है। अब डोबरमैन नॉर्मली काम तो लग सकते हैं, लेकिन इसका प्रेजेंस ही लोगों को कॉशियस करने के लिए काफी होता है। तो अब 5वें नंबर पे आते हैं बेल्जियम मेलानोआ। बेल्जियम मेलानोआ को अक्सर जर्मन शेफर्ड से कंपेयर किया जाता है, लेकिन इसका एनर्जी लेवल और ड्राइव उनसे ज्यादा इंटेंस माना जाता है। ये ब्रीड पुलिस और मिलिट्री यूनिट्स के साथ काफी पॉपुलर है। मेलानोआ फास्ट, फोकस और हाईली रिएक्टिव डॉग्स होते हैं। इनका बॉडी लीन होता है, बट पावर और स्पीड का कॉम्बिनेशन डेंजरस लेवल का होता है। ये ब्रीड काफी शार्प होती है और एनवायरनमेंट में छोटे चेंजेस को भी नोटिस कर लेते हैं। तो एक बेल्जियम मेलानोआ का रेपुटेशन मेनली उसकी एक्सट्रीम ड्राइव और सीरियस वर्किंग बैकग्राउंड की वजह से। तो अब 4थे नंबर पे आते हैं रॉटवाइलर्स। रॉटवाइलर एक हैवी, मस्कुलर और पावरफुल ब्रीड है। इसका ब्रॉड हेड होता है, थिक नेक होती है और डीप बार्की काफी होती है किसी की भी फाड़ने के लिए। अब रॉटवाइलर्स का ओरिजिन जर्मनी से होता है, जहां इन्हें कैटल ड्राइविंग और प्रोटेक्शन वर्क में यूज किया जाता था। और रॉटवाइलर्स का टेम्परामेंट जनरली काम और कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन इसका फिजिकल स्ट्रेंथ इतना हाई होता है कि इसका अग्रेसिव रेपुटेशन नेचुरली बन जाता है। और रॉटवाइलर लाउड या हाइपर ब्रीड नहीं होती। इसकी इंटिमिडेशन मोस्टली उसकी साइज, पावर और साइलेंट कॉन्फिडेंस से आती है। तो अब 3रे नंबर पे आते हैं केने कोर्सो। केने कोर्सो इटली की मैस्टिफ टाइप ब्रीड है। इसका नाम ही पावर और प्रोटेक्शन के साथ लिंक्ड है। ये लार्ज, मस्कुलर और नेचुरली वॉचफुल डॉग्स होते हैं। हिस्टोरिकली केने कोर्सोस को गार्डिंग और प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता था। इनका फेस सीरियस होता है, बॉडी मैसिव होती है और प्रेजेंस डोमिनेटिंग होती है। और केने कोर्सोस अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। ये ऑब्जर्व करते हैं, असेस करते हैं और इसी काम इंटेंसिटी की वजह से इंटिमिडेटिंग भी लगते हैं। और केने कोर्सोस का लुक इतना स्ट्रांग होता है कि लोग अक्सर इसे प्राइवेट सिक्योरिटी डॉग जैसा डिस्क्राइब करते हैं। तो अब दूसरे नंबर पे पिटबुल टाइप डॉग्स। पिटबुल एक सिंगल ब्रीड नहीं है, बल्कि कुछ रिलेटेड ब्रीड्स और टाइप्स के लिए यूज होने वाला टर्म है। और इस कैटेगरी में अमेरिकन पिटबुल टेरियर, अमेरिकन स्ट्रैटफोर्डशायर टेरियर और सिमिलर डॉग्स को इंक्लूड किया जाता है। और इनका रेपुटेशन दुनिया भर में सबसे कंट्रोवर्शियल माना जाता है। पिटबुल टाइप डॉग्स एथलेटिक, मस्कुलर, एक्सट्रीमली डिटरमाइंड डॉग्स होते हैं। इनकी बॉडी कॉम्पैक्ट होती है, लेकिन स्ट्रेंथ काफी हाई होती है। और इनका अग्रेसिव इमेज मोस्टली डॉग फाइटिंग हिस्ट्री, मीडिया कवरेज और बाइट रिलेटेड डिबेट्स की वजह से बना है। ये लिस्ट का प्रोबेबली सबसे डिबेटेड नाम है, क्योंकि पिटबुल सपोर्टर्स और क्रिटिक्स दोनों ओपिनियन स्ट्रांग हैं। तो अब फाइनली पहले नंबर पे आते हैं कॉकेशियन शेफर्ड डॉग्स। कॉकेशियन शेफर्ड डॉग्स को देखकर लगता है कि जैसे कोई जायंट फ्लफी डॉग हो, लेकिन इसका ओरिजिनल पर्पस समझोगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये ब्रीड लाइवस्टॉक और प्रॉपर्टी को वुल्स और प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलप किया गया था। कॉकेशियन शेफर्ड डॉग ह्यूज, फियरलेस और हाईली टेरिटोरियल रेपुटेशन वाले डॉग्स होते हैं। इनका थिक कोट और बियर लाइक साइज क्यूट तो लग सकता है, लेकिन इनकी पर्सनालिटी सीरियस गार्डिंग बैकग्राउंड से आती है। और एक एडल्ट कॉकेशियन शेफर्ड डॉग का साइज, कॉन्फिडेंस और पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि इसे लिस्ट के टॉप पर रखना सरप्राइजिंग नहीं है। ये ब्रीड लिटरली एक चलता फिरता हथियार है। तो ये थी 10 डॉग ब्रीड्स जिनका नाम अग्रेशन, गार्डिंग इंस्टिंक्ट, पावर और सीरियस रेपुटेशन के साथ सबसे ज्यादा जोड़ा जाता है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपकी
आपके हिसाब से नंबर 1 पर कौन होना चाहिए था, कॉकेशियन शेफर्ड डॉग, केने कोर्सो, रॉटवाइलर या पिटबुल टाइप डॉग्स? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और घंटे का बटन दबाए बिना बिल्कुल भी मत जाना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। तब तक बी अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर।